आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लिए गए एक बड़े डिसीजन के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना इस समय नए फाइटर्स का वेट कर रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना ये भी जानती है कि जब तक नए फाइटर्स नहीं आ जाते तब तक हमें पुराने फाइटर्स की फ्लीट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते तब तक मिग 29 की और जो मिराज 2000 है, इनके भविष्य को लेकर कोई बड़ा डिसीजन इनके तरफ से नहीं आएगा जो कि इनके रिटायरमेंट से संबंधित हो। लेकिन समस्या ये उठती है कि जब तक फाइटर जेट्स हमें नए मिल नहीं जाते तब तक हम इन पुराने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को कैसे मेंटेन करेंगे। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जहां इस समय भारतीय वायुसेना जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके साथ एक एक्टिव कोलैबोरेशन को फॉर्म करने पर काम कर रही है। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य ये होगा कि मिराज 2000 की फ्लीट में जो निकमा M53 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करना। क्योंकि आप सब भली भांति परिचित हैं इस बात से कि फ्रांस में मिराज 2000 और निकमा M53 इंजन का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रुक चुका है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें एक दशक तक अभी इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करना है, तो इस क्रम में हमें इनकी मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स और जरूरी कंपोनेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अब फ्रांस से तो लगभग ना के बराबर सपोर्ट इसको लेकर मिलेगा, तो इसी क्रम में जो डोमेस्टिक कोलैबोरेशन है इस पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जोर दिया जा रहा है, ताकि ये जो पावरफुल आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जिनको निकमा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अब सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन का पार्ट है, उनको मेंटेन करके रखा जा सके। क्योंकि भारतीय वायुसेना का पहले प्लान ये था कि 2028 से 29 तक इनको रिटायर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इनके रिप्लेसमेंट में तेजस मार्क 2 तो महत्वपूर्ण भूमिका रखता ही था, लेकिन भारतीय वायुसेना इस प्लान के साथ आगे बढ़ रही थी कि अगर 2028 से 29 तक हमारे पास एक रीजनेबल नंबर में तेजस मार्क 1A आ जाते हैं तो हम आराम से इनको रिप्लेस कर सकेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लान प्रोग्राम चला नहीं, और अब तो हालत ये है कि 2025 आ चुका है और अभी भी मार्च से पहले पहले तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी की उम्मीद है ये भी ऑलमोस्ट शून्य है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना जो कि 2035 तक मिराज की फ्लीट को मेंटेन करना चाहती है, उन्हें ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ रहा है। मिराज 2000 जिन्हें 1980 के दशक में इंडक्ट किया गया था, ये एक कैपेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि निकमा M53 पावरफुल इंजन से पावर्ड है, जो कि वर्सिटैलिटी, परफॉर्मेंस और एक हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटी को ऑफर करता है। और इनिशियल प्लान तो यही था कि भारतीय वायुसेना किसी तरह 2030 तक इनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को और जो दूसरे वेरिएबल्स हैं इनकी सप्लाई को मेंटेन रख सके, लेकिन ऐसा थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना यही एक्सप्लोर कर रही है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, अगर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा सकती है एक्सपर्टीज का यूज करके, तो इससे अच्छा बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अब अगर हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसका एक नोटेबल एग्जांपल हमारे पास उपलब्ध है, जो कि मैक्स एरो इंजन प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि निकमा और मैक्स एरोस्पेस के बीच में हुआ था, जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन के मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं। इसमें M53 भी शामिल है जो कि भारत में यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना इसी प्रकार के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मिराज 2000 काफी पोटेंशियल रखते हैं और अभी भी भारतीय वायुसेना के लिए ये रिलेटेबल बने हुए हैं। ये काफी कैपेबल फाइटर्स हैं। और आपको याद होगा भारतीय वायुसेना इस समय कुछ यूज्ड मिराज 2000 जो कि कतर के हैं और दूसरे देशों के हैं, इन पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि भारतीय वायुसेना इनको उड़ाना चाहती है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जब तक हमारे पास एडवांस फाइटर्स नहीं आ जाते तब तक हम जो यूज्ड मिराज हैं इनके स्पेयर पार्ट्स को अपने मिराज में यूज कर सकें, ताकि इनको हम एयरवर्दी बनाए रख सकें। लेकिन इसी क्रम में जो कॉस्ट है वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर पोज कर रही है, क्योंकि कतर जो है वो एक काफी हाई प्राइस पे ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर कर रहे हैं। जबकि भारतीय वायुसेना का कहना है कि अभी उनके पास जो मिराज की फ्लीट है फिलहाल कुछ वर्षों तक तो इसमें दिक्कतें नहीं आ सकती है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में जो स्पेयर पार्ट्स की कमी है इसकी समस्या गहरा सकती है। और ऐसे में हमें महत्वपूर्ण कदम लेने पड़ेंगे ताकि हम इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करके रख सकें। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि भारत में HAL और दूसरी जो संघर्ष संस्था है इन्होंने पहले से ही बहुत सारे जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स हैं मिराज में कर लिए हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एंडेवर भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा और भारत इस प्रकार की समस्या से टैकल करना अच्छे से जानता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के पास अब मिराज को मेंटेन करना एक मजबूरी रह गई है,
और आपके हिसाब से भारत को और क्या-क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये 1 दशक तक मिराज 2000 की फ्लीट को मेंटेन करके रख सके? अगली बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक ऐसे रिमार्क के बारे में जहां पर उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को, जिसमें खासकर एचएएल शामिल है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जिस प्रकार का पेस चल रहा है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की तरफ, उसको देखते हुए यही लगता है कि आत्मनिर्भरता का जो हमारा गोल था वो अब पीछे छूटता नजर आ रहा है। रिसेंटली उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना जो पेनफुल रिमार्क है उसको सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने का, डेवलप करने का और मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है ये काफी स्लो और पेनफुल है। और उन्होंने कमेंट ये भी किया कि अब हमें जो स्ट्रेटजी है वो बदलनी पड़ेगी अगर हम वाकई चाहते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम अतिशीघ्र आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकें। अपने रिमार्क्स में एयर चीफ मार्शल सर ने यह भी कहा कि जो इनहेरेंट डिलेज हुई है डेवलपमेंट साइकिल में जो कि इंडियस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इसमें भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ पेन ही छुपा हुआ है और हमें कोई राहत की चीज यहाँ पर दिख नहीं रही है। और ऐसे आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को काफी पुश किया, लेकिन अभी हमारे पास जो मिशन मोड की अर्जेंसी होनी चाहिए थी वो मिसिंग है। उन्होंने सवाल भी उठाए एफर्ट्स पे, इंटेंसिटी पर और जो फोकस रिक्वायर्ड है नेशनल सिक्योरिटी नीड्स को मीट करने का उस पर। उन्होंने कहा कि क्या हम वाकई मिशन मोड के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और क्या जो काम चल रहा है उसे हम मिशन मोड बुला सकते हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं देखता जहां पर जो डिजाइनर या मैन्युफैक्चरर है इनके तरफ से कोई हड़बड़ी दिखाई गई हो या उन्होंने कभी भी काम तेज करने का प्रयास किया हो। उन्होंने कहा वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जो जियोपॉलिटिक्स है और दूसरी सिक्योरिटी कंसर्न्स वो हमारा वेट नहीं करेंगी और वो अपने रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस समय स्ट्रेटजी चल रही है वो हमें बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें पैरेलल प्रोसेसिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सीक्वेंशियल अप्रोच है जहां पर डेवलपमेंट के बाद हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसमें हमें बदलाव करने होंगे और ये जो प्रोसेस है ये एक साथ चलने चाहिए। ये मेथड ना सिर्फ नए टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को तेज करेगा बल्कि जो डिलीवरी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय पूरी तरीके से फॉरेन डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी कहना पड़ेगा कि अगर हम वाकई इस काम को सीरियसली अंजाम देना चाहते हैं तो फिर हमें अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को भी फास्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर कहीं भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है यही पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। देखिए, भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ में भी आता है, क्योंकि एक समय था 2022 का जब हम लोग ये मान के चल चुके थे कि 2024 से भारतीय वायुसेना को तकरीबन 16 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। यह बहुत खिंच के 2025 तक हमें 16 से 24 एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज 2025 आ चुका है, 16 तो दूर की बात है, अगर इस वर्ष हमें 18 या टोटल हमें ओवरऑल दिखा जाए कि 10-12 एयरक्राफ्ट भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये चीजें भारतीय वायुसेना के लिए काफी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर पा रहा है, पाकिस्तान को चाइना से फुल बैकिंग मिल रही है, पाकिस्तान मन मुताबिक अपनी जो फ्लीट है उसको इस समय बढ़ाता जा रहा है, तो वही भारतीय वायुसेना अपने पुराने एयरक्राफ्ट पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के लिए ये सारी चीजें प्रेशर क्रिएट कर रही हैं और भारतीय वायुसेना इनको टैकल करने का तो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से ही अगर एफर्ट्स लगाए गए तो इसका कोई खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो अब यहाँ पे भी ये भी कहते नजर आए हैं कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों को देखते हुए या तो राफेल का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए या फिर हमें SU-57 फैलन की तरफ जाना चाहिए।